तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपके दिल की गहराइयों से एक सवाल आता है। वह जो सवाल होता है, मन नहीं लगता। क्या लगता है? देखो, वो मन नहीं लगता। वो किसी भी काम हो, कोई भी काम हो, पढ़ने का काम हो, खेलने कूदने का काम हो, कोई भी काम होता है, मन नहीं लगता है। तो सवाल आपका होता है कि मन क्यों नहीं लगता है? उसका वजह क्या है? क्या उसका कारण क्या है कि उसका मन लगने का कारण क्या है नहीं लगता है? तो हम लोग पढ़ाएंगे एक बहुत से वजह है, बहुत सा चीज है जो वजह है कि मन नहीं लगता पढ़ने में, है ना? कोई भी काम हो। तो हमारा जो मुद्दा हुआ है कि पढ़ाई, कि पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है मन। तो आज इस मुद्दा को उठा चुके हैं और इस वीडियो को आप सभी जरूर देखें, पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो को मेहनत लगा बनाने में लगभग 2 दिन तक। इससे ज्यादा नहीं लगा तब आपका समय लगभग 10 से 15 मिनट लेंगे आपका, इसके अलावा ज्यादा नहीं। उसके बाद से आप अपने लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए, लेकिन जब 10 मिनट तक इस वीडियो को देखिए। आज का सवाल है जी, अब से कैसे पढ़े और मन लगता है कैसे, क्यों नहीं लगता है, ये जानना। और इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि बहुत ही जरूरी है इस वीडियो को देखें। चलो तो स्टार्ट करते हैं जी। पहला यहाँ पे है जी कि पढ़ाई का मुद्दा, वो जो पढ़ाई का जो मुद्दा है यहाँ पर कि क्या होता है, पढ़ने का कोशिश करना। हम लोग जो पढ़ने का कोशिश करते हैं लेकिन मन ही नहीं लगता है, तो मन क्यों, क्या करें हम? क्या झुनझुना बजाए, क्या करें मन भाई? तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, तो कुछ काम है, कुछ काम है। क्योंकि मन आपको लगता है नहीं, इसलिए क्योंकि आपका शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहता है। कभी आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहता है तो कैसे आपको मन लगेगा? कोई मशीन है उसमें खराबी है तो काम कैसे करेगा बताइए? कोई मशीन है, कोई भी काम, यही जो मशीन देखा जाए तो अगर इसमें खराबी हो जाएगा तो काम कैसे करेगा? तो सबसे पहले आपको मशीन को सही कीजिए, उसके बाद से काम कीजिए ना। कहीं नहीं लगेगा काम, एकदम अच्छा से काम होगा, अच्छे तरीका से होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। अगर शरीर को आप स्वस्थ नहीं रख सकते हैं तो मैं बता रहा हूं, तो दुनिया का कोई काम हो, छोटा या बड़ा, किसी भी काम हो, नहीं हो पाएगा, मन लगेगा नहीं, बता रहे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और मन कैसे लगाना है बताना, पूरा सटीक से तरीका बताएंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए सुनिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको दिनचर्या मालूम होना चाहिए। सुबह का दिनचर्या कैसा होना चाहिए, सुबह से लेकर शाम तक कैसे होना चाहिए, किस तरह से आपका मोटिवेशन होना चाहिए, किस तरह से सोच आपको होना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो कैसे होगा? सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करेंगे। और स्वस्थ कैसे रहिएगा, तो यार एक नई शुरुआत सुबह की तैयार पड़ेंगे। और क्या शुरुआत कैसे करें, तो देखो क्या करना कि सबसे पहले क्या करना है कि सूर्य के प्रकाश को उगने से पहले 1 या 2 घंटा पहले आपको क्या करना चाहिए, उठना चाहिए। और उठ करके लगभग आपको लगभग 5 मिनट तक, लगभग आपको 5 मिनट तक क्या करना चाहिए, ये सांस लेना चाहिए। कैसे? लंबा सांस लेना चाहिए। कैसे सांस लेना चाहिए जी? तो ये जो लेना चाहिए, लंबा सांस लेना चाहिए, लंबा सांस, है ना? तो क्या लीजिए, लंबा सांस लेना चाहिए। और लंबा सांस लीजिएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। और जब लंबा सांस लगभग 5 मिनट तक ले, आप लंबा सांस ले लेंगे। देखिए कैसे करना होता है। सबसे पहले आपको ऐसे आपको बैठ जाना अपने जहां पर सोते हैं वहां पर, और उसकी बात क्या कीजिए आप कि एक नाक बंद कीजिए लगभग 5 मिनट तक, फिर दूसरा नाक बंद कीजिए, फिर 5 मिनट तक कीजिए। आपके बाद से एकदम फिर ऐसे बंद करके और बाद से लम दोनों साथ को एकदम छोड़िए। और उसके बाद से बेहतर तरीके से बनाइए, बहुत बेहतर, है ना? तो ये चीज रहेगा। तो आपको इसलिए लंबा सांस लेना, लगभग 5 मिनट तक ऐसे करिएगा। तब देखिएगा आपको लगेगा कि हम ही स्वस्थ है, हम क्या ही स्वस्थ है, इसलिए आपको इसे लगना चाहिए। चलो अगला पॉइंट आपका क्या है जी, कि लगभग उसके बाद सूर्य के प्रकाश से पहले कि लगभग 10 से 15 मिनट
10 से 15 मिनट क्या करना चाहिए आपको, दौड़ना या टहलना जरूरी चाहिए। अब बोलिएगा है क्यों भाई दौड़ेंगे, क्यों फायदा? तो देखो जी, ये जो कहा जी बहुत ज्यादा फायदेमंद बता रहे, ये जो कहा जी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर बता रहे जो दौड़ने से क्या होगा जी कि आपका हड्डी मजबूत होगा। दूसरी बात, आपके शरीर में क्या होगा, ऑक्सीजन पूरा जाएगा, ऑक्सीजन पूरा आएगा जाएगा आएगा जाएगा, जिससे क्या होगा आपके शरीर की कोशिकाओं को क्या होगा कि ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। ऑक्सीजन जितना मिलेगा उतना ही ऊर्जा बनेगा, उतना ही ऊर्जा बनेगा तो क्या होगा, आप वो कोई काम करेंगे थट चपट से हो जाएगा, कोई काम हो सकता है ना। तो ये क्या होता है बहुत जरूरी है। तो क्या जी कोई व्यक्ति, आप छोटा या बड़ा कोई व्यक्ति हो, चाहे स्टूडेंट हो चाहे छोटा बच्चा हो, दौड़ देना चाहिए, है ना। तो ये बहुत जरूरी होता है। चलो आगे बात कर दे। अगला आपका जो पॉइंट है जी क्लास 10 के बच्चों के लिए आप है कि लगभग लगभग अभी तो बचा है, जो समय जो बचा आपके पास बहुत इंपोर्टेंट जो बचा है सवाल, वो कितना है आपका, ये आपका लगभग इतना, आपको लगभग 5 महीने लगभग बचा है और 2026 के लिए आपका बोर्ड परीक्षा के लिए है ना। तो इसलिए आप बता रहे थे ये जो आपको जो समय दिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे, ये जो आपको जो समय दिखाई दे रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ध्यान सुनिएगा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट, इस समय को एकदम अच्छे तरीके से निकालिए और उसके बाद से दुनियादारी हर एक चीज को छोड़ छाड़िए दीजिए, अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए और उसके बाद से दुनिया को दिखाइएगा अपना रवैया, है ना। तो इसलिए जी आप ज्यादा नहीं लेगा, 5 मिनट तक 5 महीना तक आपको मेहनत करना, उसके बाद से करे या ना करे आप जाने और आपका काम जाने, है ना। तो ये लगभग आपको इतना मेहनत करना है, दुनियादारी छोड़िए। अगला पॉइंट है कि क्यों पढ़ने में आलसी थोड़ा कम लगता है। आलसी जैसे हम बिस्तर पर बैठते हैं, बैठ कर पढ़ाई करते रहते हैं और उसके बाद से क्या होता है कि हमें नींद लगता था, कोई भी काम होता है। तो देखिए आपको क्या करना चाहिए, पढ़ने का कैसे किस पर करना चाहिए, तो वह आपको जो आपको करना चाहिए ये टेबल पर करना चाहिए। देखो टेबल पर कागज पढ़ना चाहिए। अगर टेबल पर हम लोग ये नहीं पढ़ते हैं तो क्या होगा, हम लोग टेबल पर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्या हमें पढ़ पाए अच्छी तरह से? हाँ, टेबल पर ही पढ़ना चाहिए। अगर टेबल पर नहीं पढ़े तो नींद आएगा, आलसीपन आएगा, कोई भी चीज आएगा, है ना। एक और ध्यान से बात, इस जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है जी, ये जो टेबल को क्या आना चाहिए कि जो मोबाइल है, मोबाइल ये क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये आपको मोबाइल नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ मोबाइल, अगर हाँ अगर बात आपका ऑनलाइन होना चाहिए तो मोबाइल में क्या होना चाहिए, केवल यूट्यूब होना चाहिए या तो यूट्यूब ऐप होना चाहिए, पढ़ाई वाले ऐप, इसके अलावा कुछ नहीं, है ना। नहीं तो आपका मैसेज आएगा, कोई भी चीज आएगा साइलेंट कर दीजिए, सीधा बात है ना। पढ़ाई फोकस कीजिए पूरा, जब ज्यादा नहीं बेहतर। तो ये तो क्या करना चाहिए, टेबल पर पढ़ना चाहिए। अगर टेबल पर पढ़ते हैं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि आपको बिहार बोर्ड में जो होता है, जो परीक्षा होता है टेबल पर ही होता है, यानी बेंच पर होता है ना। ये बात है। अगला पॉइंट आपका है ये, अगर आज तो तैयारी नहीं हुआ, आज तैयारी नहीं हुआ बता रहे, आज क्या हुआ जी, तैयारी देखो जी आज तैयारी नहीं हुआ तो बता रहे हैं कि आपको इतना पछतावा आएगा। देखो बाबू कैसे पछता रहा है, इतना पछतावा है, लेकिन उतारे आज नहीं, आज आपको पछतावा आएगा नहीं। कब आएगा, देखा, तो वह जो आएगा जी वो आएगा रिजल्ट के दिन आएगा। वह जो आपको जो पछतावा आएगा वो रिजल्ट के दिन आएगा। आप क्या रहेगा, आपका हाथ में क्या रहेगा, हर एक कोई भी चीज क्या रहेगा आपका, वो रहेगा हाथ में, पछतावा ही रह जाएगा। तो बात से रिश्तेदारी, दुनियादारी, गांव वाला, खुद को भी आप कोसिएगा कि क्यों नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़े, अपने आप कोसिएगा। ताकि अभी आपके पास क्या जी समय जो बचा हुआ है इतना, लगभग 5 मंथ अभी बचा हुआ है आपके, और इस 5 मंथ को आप इतना अच्छे तरीके से कीजिए, इतना अच्छे तरह से अपना पढ़ाई कीजिए कि लगे कि दुनिया कि भूल चुका है आपको, लगता है दुनिया मर चुका है इससे पढ़िए कि दुनियादारी देखना पसंद करता है, सुनना नहीं, है ना। तो इस बात को, तो इसी बात पर है कि अगर आप पीछे क्या हुआ 5 मंथ आपको बचा हुआ, पीछे क्या हुआ कैसे हुआ उससे मतलब नहीं है। आपका करना, आपको क्या करना है कि पढ़ाई फोकस करना है। और अफसोस नहीं कि 5 महीना
कैसे गंवा दिए उससे मतलब नहीं है, दुनियादारी हटाओ। 5 महीना आपको बचा हुआ, 5 महीना कैसे इस्तेमाल करना आपको जिम्मेदार देता हूं, तो आप क्या कीजिए। देखिए, तो पीछे के लिए एक शायरी आपके लिए जो है लिखा है कि पीछे देखकर अफसोस करने से बेहतर है कि, पीछे देखकर अफसोस करने से बेहतर है कि आगे देखकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा जाए। सही बात है, पीछे क्या हुआ कैसे हुआ उससे मतलब नहीं, क्या करना चाहिए हमें कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए अपना, है ना। तो इसलिए ये जो 5 मिनट देखो रेट से मैं किया हूं, देखो मैं इसलिए मैं यहाँ पर जो रेट से मैं बनाया हूं क्योंकि ये जो समय बच्चा है आपके पास, जो 10th वाला जो क्लास वाला जो बच्चा है उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण समय बचा हुआ है, क्योंकि बहुत खतरनाक है। अगर इस खतरनाक समय में आप अपने पढ़ाई तैयारी कर लिए तो समझ लीजिए दुनिया से लड़ने के लायक बन जाएंगे, अन्यथा इसमें नंबर कम आ गया तो क्या रहेगा, पछतावा ही रहेगा, और एक दिन रहेगा जिंदगी भर रहेगा, है ना। तो इसलिए बता रहे हैं। अगला आपका ये सबसे जो मेन पॉइंट है, ये जो जितना भी मैंने आपको बताया, कोई भी चीज मैंने बताया आपको, वो एक चीज में डिपेंड करता है, वह करता है आपका संगत। संगत का जो असर होता है बाबू, मैं बता रहा हूं, जो संगत का जो असर होता है लगभग 100% होता है, लगभग 100%। ये तो बता रहे लगभग 100% होता है। इसलिए बता रहे आपका जो संगत होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आपका सही होना चाहिए। अगर गलत संगत हो जाएगा तो समझो कि गैल भैंसिया पानी में, गांव के कहावत होता है कि गैल भैंसिया पानी में, यानी कुछ नहीं होने वाला आपका है। इसलिए मैं बता रहा हूं आप सभी का करना कि सही संगत पकड़ना है। जैसे संगत पर लिखा है कि जो संगत होता है वो किसके समान होता है, तो कोयले के समान होता है। देखो जो संगत होता है वो कोयले के समान होता है, ये क्योंकि अगर वह गर्म होता है तो हाथ को क्या करता है जी, हाथ को जला देता है, हाथ को जला देता है। और वह ठंडा होता है तो काला कर देता है। यही बोला जाए तो उसके साथ रहेगा तो किसी भी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश की, गलत काम ना करे, किसी भी तरह ना करे, तो क्या होगा, आपको गलत संगत हो ही जाएगा। इसलिए संगत दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण एक काम है। संगत ही आपको बता सकता है कि आप कितना ऊंची तक जाएंगे, कितना आपकी सोच है, कैसा आपका सोच है, किस तरह रखते हैं आप। तो संगत का असर बहुत ज्यादा पड़ता है, 100% पड़ता है। तो देखिए, तो दोस्तों लगता है कि आपको वीडियो इतना ही आपका है, समझाने की कोशिश बहुत कुछ की है, प्रयास किए हैं आपको समझाने के, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और बेहतर जिंदगी बनाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक, एक बार, ज्यादा नहीं, एक बार